मुझे कुछ दिनों पहले मेरे मेल पर एक ऐसी कहानी मिली जिसे पढ़ने के बाद मैं काफी देर तक अपने कमरे की लाइट बंद नहीं कर पाया। अब आमतौर पर हॉरर कहानियां कैसी होती हैं? एक पुराना घर होता है, कुछ लोग वहां जाते हैं, फिर उन्हें कोई साया दिखता है, कुछ आवाजें आती हैं और आखिर में पता चलता है कि वहां कोई भूत था। लेकिन आज की ये कहानी ये उन कहानियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कहानी में ना सिर्फ भूत है, ना सिर्फ कोई पिशाच, बल्कि इसमें ऐसी चीज का जिक्र है जिसे शायद आपने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में देखा होगा, छुआ होगा और शायद बिना समझे अपने घर के अंदर भी रखा होगा। और यही चीज इस कहानी को बाकी हर कहानी से अलग बनाती है। यह कहानी है हरियाणा के झज्जर जिले के पास बने एक पुराने फार्म हाउस की, और यह कहानी 1994 की बताई जाती है। अब इस कहानी को बहुत सालों तक दबा दिया गया, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ जाती तो शायद आज इस पर कई फिल्में बन चुकी होती। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यकीन मानिए इस कहानी का अंत सुनकर आप भी कुछ देर के लिए चुप हो जाओगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर, मिस्ट्री और ऐसी रियल स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप लोग लाइक करते हो ना तो सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब कहानी शुरू होती है। साल 1994 में झज्जर के पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। वो फार्म हाउस एक आदमी का था जिसका नाम था देवेंद्र सिंह। देवेंद्र कोई आम आदमी नहीं था। उसके पास बहुत पैसा था, बहुत जमीन थी और शहर में उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। लेकिन वो फार्म हाउस पर नहीं रहता था। वो अपनी पत्नी सुजाता और बेटे करण के साथ दिल्ली में रहा करता था। फार्म हाउस पर सिर्फ एक आदमी रहता था जिसका नाम था महेश। महेश पिछले 12 साल से उस फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था। बहुत वफादार आदमी था। कभी भी किसी ने उसकी नीयत पर शक नहीं किया। महेश अकेला ही वहां रहता था। दिन में खेत देखता, जानवरों को खाना देता और रात को फार्म हाउस के पीछे बने छोटे कमरे में सो जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन देवेंद्र को महेश का फोन नहीं आया। फोन पर महेश की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मालिक, यहां कुछ ठीक नहीं है। देवेंद्र ने कहा, क्या हुआ? महेश बोला, मुझे लगता है यहां कोई है। देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, कोई चोर होगा या कोई जानवर। लेकिन महेश बोला, नहीं मालिक, यह इंसान नहीं है। देवेंद्र ने कहा, तू आराम कर, मैं 2 दिन में आता हूं। लेकिन महेश बोला, मालिक, 2 दिन बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है मैं 2 दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब देवेंद्र को पहली बार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि 12 साल में पहली बार महेश इस तरह डर रहा था। अगले दिन सुबह सुबह देवेंद्र अपनी कार लेकर दिल्ली से फार्म हाउस के लिए निकल गया। करीब 4 घंटे बाद वो वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो फार्म हाउस के गेट के पास पहुंचा, उसे पहली चीज जो अजीब लगी वो थी खामोशी। बहुत ज्यादा खामोशी। पहले जब भी वो यहां आता था, महेश दूर से दौड़ता हुआ आता था, गेट खोलता था, गाने बज रहे होते थे, जानवरों की आवाजें आती थी। लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल शांत था। गेट खुला हुआ था, अंदर कोई नहीं था। देवेंद्र धीरे धीरे अंदर गया। उसने महेश को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो घर के अंदर गया, फिर पीछे वाले कमरे में गया, फिर तबेले में गया, लेकिन महेश कहीं नहीं मिला। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा। तभी उसकी नजर तबेले के पीछे बनी पानी की टंकी पर। वहां पर महेश बैठा, घुटनों में सिर डाले हुए, पूरी तरह कांप रहा। देवेंद्र उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। महेश ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका और वो लगातार कांप रहा। महेश बोला, मालिक, आप अंदर मत जाइए। देवेंद्र ने कहा, क्यों? महेश ने धीरे से कहा, वो अंदर है। देवेंद्र ने पूछा, कौन? महेश बोला, आईना। देवेंद्र ने कहा, क्या मतलब? महेश ने कहा, जो भी उस बड़े आईने में देखता है वो अकेला नहीं रहता। देवेंद्र समझ नहीं पाया। तब महेश ने बताया कि 2 दिन पहले उसने स्टोर रूम साफ करते वक्त एक बहुत बड़ा पुराना आईना देखा था। वो आईना कपड़े से ढका हुआ था। उसके पीछे
रंग से कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, इसे मत देखना। लेकिन महेश ने सोचा कि ये कोई मजाक है। उसने कपड़ा हटाया। आईना बहुत पुराना था। चारों तरफ लकड़ी की काली फ्रेम थी। ऊपर अजीब अजीब निशान बने थे। महेश ने जैसे ही उसमें खुद को देखा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा तो इस बार उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद आंखें, लंबे बाल और चेहरा बिल्कुल काला। महेश डर गया। वो भागकर बाहर आ गया। लेकिन उसी रात से चीजें शुरू हो गईं। रात को उसे कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। कोई उसके कमरे के बाहर घूमता था। कभी कोई दरवाजे पर खटखटाता था, कभी खिड़की पर कोई उंगलियां फेरता था। और सबसे डरावनी बात, जब भी वो आईने के सामने जाता, उसे उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता था। उसकी जगह उसे वही बूढ़ी औरत दिखती थी। देवेंद्र ने ये सारी बातें सुनी और उसने कहा, तू बहुत ज्यादा डर गया है, बस। महेश बोला, नहीं मालिक, वो आईना अभी भी अंदर है। देवेंद्र बोला, चल मुझे दिखा। दोनों धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ गए। स्टोर रूम घर के सबसे पीछे था। वहां बहुत अंधेरा था। पुरानी अलमारियां थी, टूटे हुए बक्से थे और बीच में वो आईना रखा था। उसके ऊपर फिर से कपड़ा डाला हुआ था। देवेंद्र आ गया। उसने कपड़ा हटाया। आईना सामने था। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, बस अपना चेहरा दिखा। वो हंसने लगा। उसने कहा, देखा, कुछ नहीं है। लेकिन तभी आईने में देवेंद्र के पीछे एक आदमी खड़ा दिखा। लंबा, काला और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। देवेंद्र ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार वो आदमी थोड़ा और करीब था। अब देवेंद्र का चेहरा उतर चुका। उसने तुरंत कपड़ा उठाकर आईने पर डाल दिया और बोला, इसे बाहर फेंको। महेश बोला, मैंने कोशिश की थी। देवेंद्र ने पूछा, फिर? महेश बोला, सुबह जब उठा तो ये फिर यहीं रखा था। अब देवेंद्र को भी डर लगने लगा था। रात हो चुकी थी। बिजली भी चली गई थी। पूरे फार्म हाउस में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। देवेंद्र ने कहा, आज रात हम दोनों साथ रहेंगे। दोनों हॉल में बैठे रहे। करीब रात के 12 बजे ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। फिर किसी के चलने की आवाज आई। फिर ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा है। टप टप टप। देवेंद्र और महेश दोनों चुप थे। आवाज नीचे आई, फिर हॉल के बाहर आकर रुक गई। फिर अचानक हॉल के कोने में रखा पुराना आईना अपने आप गिर गया। धड़ाम। दोनों डर गए। देवेंद्र ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे आईने के पास गया। आईना टूटा नहीं था, लेकिन उसमें कुछ दिख रहा था। आईने के अंदर हॉल नहीं दिख रहा था। उसके अंदर एक अलग कमरा दिख रहा था। एक पुराना कमरा जिसमें रस्सी से लटका हुआ एक आदमी था और उसके नीचे खड़ी थी वही बूढ़ी औरत। महेश डर के मारे रोने लगा। देवेंद्र पीछे हटने लगा। लेकिन तभी आईने के अंदर खड़ा वो लटका हुआ आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा और उसकी आंखें सीधे देवेंद्र की तरफ देखने लगी। देवेंद्र के हाथ से लालटेन गिर गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। दोनों भागते हुए बाहर गए। गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। फार्म हाउस के ऊपर वाली खिड़की में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके पीछे महेश जैसा कोई और खड़ा था। देवेंद्र ने कहा, ये क्या है? महेश ने कांपते हुए कहा, मालिक, अगर मैं यहां हूं तो फिर वो कौन है? इतना सुनते ही ऊपर खिड़की में खड़ा वो दूसरा महेश मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं, मुंह बहुत बड़ा हो गया और फिर उसने खिड़की के शीशे पर अपना सिर दे मारा। धड़ाम। उस रात दोनों किसी तरह वहां से भागे। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो स्टोर रूम के पीछे एक पुरानी दीवार तोड़ी गई। उसके अंदर एक कमरा मिला और उस कमरे के अंदर एक पुराना कंकाल लटका हुआ था। साथ में एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि 40 साल पहले उस फार्म हाउस का मालिक काले जादू में विश्वास करता था। उसने अपनी पत्नी को मारकर उसी कमरे में छुपा दिया था और फिर उसी आईने के सामने खुद भी फांसी लगा ली थी।
तब से जो भी उस आईने में देखता था वो धीरे धीरे उसी चीज का हिस्सा बन जाता था। उसके बाद उस आईने को कहीं ले जाया गया, किसी ने नहीं बताया कहां, लेकिन कहते हैं आज भी हरियाणा के कुछ पुराने घरों में वैसा ही एक आईना मौजूद है। और अगर रात के 3 बजे आप अकेले किसी पुराने आईने में देखें और आपको लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि कई बार जो चीज आईने में दिखती है वो आपके पीछे नहीं बल्कि आपके अंदर आ चुकी होती है।